हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो उसको आज मैं डिस्कस करूँगी। तो आपको पता है ये 40 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। इसमें जो हमारे दो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं और दो क्वेश्चन हमारे 16 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के 40 नंबर का पेपर होता है, जो कि 2 यूनिट में डिवाइड है। आपको पता होगा सिलेबस का, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसका फर्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। वन बाय वन करके अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसका एम क्या है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन, जैसे नेम से क्लियर है, हेल्थ एजुकेशन मतलब शिक्षा के बारे में, हमें हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को ही अगर हम स्टार्टिंग से ही हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे तो उनको चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हेल्दी फूड खाना है, किस तरह से हमें डेली रूटीन के काम करने हैं, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। तो मतलब जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना है, तभी जाके हम क्या हो सकते हैं, हेल्दी जीवन जी सकते हैं। अगर हेल्दी जीवन जिएंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी सोचेंगे, ठीक है, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे, तो हमारे देश का भी विकास हो पाएगा, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से ही हेल्थ एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जा रही है, ताकि बच्चे ही सीखेंगे, ठीक है, तभी हमारे देश का विकास होगा। सो अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर अचीविंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। अगर एक व्यक्ति को खुद को और अपनी कम्युनिटी को सुरक्षित रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ए ले मैन ऑल्सो यूजेज द टर्म हेल्थ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ एज एजुकेशन लिंक्ड विद हेल्थ। अगर एक ले मैन की भाषा में बोलें तो वो भी, उसको भी पता है कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन कि हमें हेल्थ के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए, कि हमें अच्छी तरह से जीवन यापन कैसे करना है, हेल्दी स्वस्थ कैसे रहना है, बीमारियों से दूर कैसे रहना है, तंदुरुस्त कैसे रहना है। सो एजुकेशन में बी अंडरस्टूड एज गेनिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड रीइंफोर्स डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ पैटर्न। अगर हम एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू जॉन मिशेल, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस। हेल्थ एजुकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, लर्न करते हैं टू बिहेव इन अ मैनर कंड्यूसिव टू प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। जिसमें कि हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल जो कम्युनिटी में रहते हैं वो प्रमोशन करते हैं हेल्दी रहने के लिए, अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए उसको प्रमोट करते हैं, उसको मेंटेन, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, एंड रेस्टोरेशन, और उसको बचा के प्रिजर्व भी करके रखते हैं अच्छी हेल्दी लाइफ को, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सो अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेल्थ एजुकेशन विच दैट अपीयर्ड इन द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो वो क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ teaching and learning activity designed to facilitate voluntary adaptation of behavior that are conducive टू हेल्थ एंड इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ का, क्योंकि स्कूल लेवल पर ही हम बच्चों को ये चीज़ समझाएंगे, बच्चों आपके स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, उनको एक्सरसाइज के बारे में अवेयर करेंगे कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी अडेप्टेशन है कि बच्चे से खुद से ऐच्छिक रूप से इसको क्या करें, अडेप्ट करें, ना कि कोई जोर ज़बरदस्ती से बच्चों को हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको वॉलंटरी बच्चों को क्या करना है, हमें ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, ताकि वो हेल्दी रह सके, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। उसके बाद है, अगर इसकी अनदर डेफिनेशन की बात करें कि हेल्थ एजुकेशन द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, हमें अपनी हेल्थ केयर करनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो उसके लिए हेल्थ एजुकेशन एक उसका पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ कंसर्न विद प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर, अच्छे हेल्दी वातावरण को, हेल्दी बिहेवियर को, व्यवहार को प्रमोट करने के लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को समराइज़ करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस। हमारी जो हेल्थ एजुकेशन है वो एजुकेशन की एक प्रोसेस है। उसके साथ है एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड चेंजिंग द बिहेवियर पैटर्न फॉर गेनिंग गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य
हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे बिहेवियर को चेंज करना और नई नई चीज़ों को लर्न करने में हमें हेल्पफुल होती है। हेल्थ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू अडेप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, पीपल को, लोगों को मोटिवेट करना, बच्चों को, उनकी फैमिली को मोटिवेट करना कि आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्थ एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड डेवलप डिज़ायरेबल बिहेवियर। ठीक है, हेल्दी प्रैक्टिस के लिए, ताकि लोग जो हैं अब बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल जिए, बीमारी से दूर रहें, तो उसके लिए उनका जो बिहेवियर है वो चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भी हमें हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं इसके एम्स की एंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम, पर्पस या फिर उसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के, वो क्या है। सबसे पहले देखो, हेल्थ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें अच्छी हेल्थ लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, हम बीमारी से दूर रहेंगे। ठीक है, जितना अच्छा खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, जंक फूड, तली गली चीज़ें जो है उनको अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, बीमारियां कम लगेंगी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है हमारा या शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो सब कुछ नहीं होगी। और कईयों के पेट में खाना, जंक फूड खा के पेट में दर्द हो जाता है। ठीक है, कोई भी बीमारी लग जाती है, तो वो सभी बीमारियां, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे तो वो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। देन प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है कि रोज़ आप उठो, कसरत करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, तो आप पूरा दिन अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल लिव्स, की जो हमारा एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, जो लोगों से बनता है, हमारी सोसाइटी से बनता है, तो अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी तरह से हेल्दी जिएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट जो है वो भी डेवलप होगा, आसपास के लोग खुश रहेंगे। ठीक है ना, बीमारियों से दूर रहेंगे। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी रिलायंस। कम्युनिटी रिलायंस की, कम्युनिटी जो है वो खुद पर डिपेंड करेगी, सेल्फ रिलायंस होगा। ठीक है, ना कि दूसरों पर डिपेंड करेंगी, खुद पर डिपेंड करेंगी, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगी। देन टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट हेल्थ प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस, कि अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है, तो वो वाली प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें। टू प्रमोट हेल्दी सर्विसेज अवेलेबल टू द पीपल, जो अच्छी हेल्थ सर्विसेज हैं वो अवेल करवाएं पीपल को, इसके बारे में नॉलेज देना। एंड टू अराउज इंटरेस्ट ऑफ पीपल सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई किसी को भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वो उसके बारे में इंटरेस्ट जो है क्रिएट करना। देन टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इम्प्रूव स्किल्स एंड चेंज एटीट्यूड टुवार्ड प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ, क्या करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, और एटीट्यूड है अगर कोई भी नेगेटिव तो उसको भी चेंज किया जाता है, ताकि हमारे इंडिविजुअल्स की एंड कम्युनिटी की हेल्थ बेटर हो सके। देन टू स्टिमुलेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू प्रैक्टिस हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम, अच्छे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह के प्रोग्राम जो हैं वो कंडक्ट करवाने चाहिए। देन टू enable an individual to lead an enthusiastic and active life, एक एक्टिव एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाली लाइफ तभी आएगी जब हम हेल्दी होंगे, हमारा शरीर हेल्दी होगा, बीमारियों से दूर होंगे, तो इस तरह से भी ये हेल्पफुल होती हैं। टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ गुड पॉस्चर्स सो दैट वन मे स्ट्राइव टू मेंटेन अ गुड पॉस्चर। ठीक है, उसके बाद है टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस की भावना आएगी हमें। अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हम मतलब सारे काम खुद से कर सकते हैं, किसी और के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ HIV एड्स एंड ड्रग अब्यूजिव इन द कम्युनिटी, की हमारे कम्युनिटी में जो भी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, तो उनके बारे में अवेयर करेंगे लोगों को, और ड्रग्स वगैरह जो भी नशे संबंधी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहने के लिए हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। उसके बाद है टू टेक एक्शन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, तो हम क्या करेंगे, खुद से इंडिविजुअली भी या फिर कलेक्ट होकर भी, ग्रुप बनाकर भी लोगों को प्रमोट करवाएंगे और उनको बताएंगे देयर ओन हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ कैसी है उनकी, एंड हेल्थ ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, ताकि वो जाने कि किस तरह से हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, खुद की, अपने परिवार की, एंड हेल्थ ऑफ दोज अराउंड देम इन द कम्युनिटी, सीकिंग हेल्प व्हेन दे एक्वायर्ड
अवेलेबल कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो इस तरह से हम बहुत से हेल्थ एजुकेशन के द्वारा बहुत सी बीमारियों को उनको फैलने से भी रोक सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, और टू मेक पीपल फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट, कि बच्चे जो हैं वो फिजिकली भी, क्योंकि वो एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे, अच्छा फिजिकली फिट रहेंगे तो उनका जो दिमाग है वो भी सही दिशा में रहेगा, सही डायरेक्शन में रहेगा, दिमाग भी फिट रहेगा, इमोशनली भी फिट रहेंगे, ठीक है ना, उनके मन में जो है इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे तो अच्छे जो हैं इमोशंस जो है उनके अंदर आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, एंड टू डेवलप देयर पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़ दैट हेल्प देम टू गुड ह्यूमन बींग्स, अच्छा ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बनने के लिए भी वो प्रेरित होंगे, एंड टू ब्रिंग द ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ वैल्यू एंड टू इनकलकेट अमंग स्टूडेंट्स डिजायर्ड हैबिट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ एंड रेज हेल्थी स्टेटस। तो इस तरह से हम हेल्थ एजुकेशन के द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, तो वो अब स्टार्ट होता है कि हेल्थ का क्या मतलब होता है। That health is a common theme in most culture, that in fact all the communities have their own meaning of health। health का मतलब स्वास्थ्य का सबके लिए अपना अपना अलग मीनिंग है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। कि देखो आपको पता है हमारी सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और सबके लिए अलग लाइफस्टाइल है। कोई जो पर्सन है वो जो है नॉन वेजिटेरियन खाना प्रेफर करते हैं, कुछ जो है वो हम वेजिटेरियन होते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो सबका अपना अपना कल्चर है, किसी को किसी चीज़ में हेल्दी लगता है, किसी को किसी चीज़ में हेल्दी लगता है। तो हेल्थ का मतलब सबके लिए अलग अलग है, कल्चर टू कल्चर ये डिफर करता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन रेस्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड फ्यूचर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन व्हाट इज डन टू प्रमोट इम्प्रूव एंड प्रिजर्व हेल्थ, एंड हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। आपको पता है हेल्थ जो है हमारे ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है। तो हेल्थी रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हेल्दी रहने के लिए हमें अपने जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर से जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना होगा, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो खाने होंगे, फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करने होंगे। तो आपको पता है हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रहने से हम खुद को तो बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे, अपनी फैमिली को बेहतर बनाएंगे और अपने नेशन को बेहतर बनाएंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। सो हेल्थ इज़ द मैन्स ग्रेटेस्ट वेल्थ। आपको पता है जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। अगर आपकी हेल्थ है तो आप जितना मर्जी चाहे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो हु हैज़ द हेल्थ मस्ट चेरिश इट एंड विद केयर। अगर जिसके पास अच्छी हेल्थ है तो वो उसकी प्लीज़ केयर करे और क्या है उसको और ज़्यादा चेरिश करे। सो एंड लेट्स ही शुड लूज इट। सो टू दिस end must have adequate knowledge of how to live healthy, and health is not merely the absence of diseases, it is the positive quality of human living body of what fitness one's work and happiness and distinguishes characteristics। अब हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको बीमारियां नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ बीमारियां एब्सेंस ऑफ डिजीजेज ही हेल्दी रहना नहीं होता है। हेल्दी रहने का मतलब है पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अच्छी सोच भी है आपकी, ठीक है ना, गुड और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आप वो जी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस ऑफ मतलब वर्क एंड हैप्पीनेस। अगर आप अच्छा जीते हैं, ठीक है, अच्छा जीते हैं तो खुश रहते हैं, दूसरों में भी खुशियाँ बांटते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और हैप्पीनेस फैलाते हैं। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, हेल्थ की क्या डेफिनेशन है। हेल्थ मीन्स साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है ना, मतलब हेल्थ मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है वो साउंड है, बहुत सही है, हमारा जो माइंड है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, एंड दैट कंडीशन इन विच इट्स फंक्शन आर ड्यूली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज। जो भी हम फंक्शंस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या है, लाइफ की क्वालिटी है, दैट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड टू स्वेयर बेस्ट, ठीक है, टू सर्व बेस्ट। तो अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी क्वालिटी जीना और बहुत अच्छे से जो है अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इसको सर्व करना। दैन इट इज़ द कंडीशन, ये क्या कंडीशन है, ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीजेज एंड पेन, कि दुख दर्द से, तकलीफ से, जो भी हमें बीमारियों के कारण होते हैं उनसे दूर रहना, अपनी माइंड को, बॉडी को एंड स्पिरिट को, अपनी आत्मा को, सबको क्या करना, अच्छा करना, ठीक है, बेटर करना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी हेल्थ होती है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो हेरिडिटरी होता है, ठीक है, हमारे
बीएड में अगर आप कुछ भी चीज़ उठा के पढ़ लोगे तो सबसे पहले हेरिडिटरी फैक्टर ही आता है, दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हेरिडिटरी आपको पता है कि जन्म से ही जो चीज़ हमें हमारे जन्म से हमारे पैदा होते ही हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं, अगर हमारे माता पिता की हेल्थ अच्छी है, वो उनके अंदर कोई बीमारियाँ नहीं थी, उनकी हाइट वेट सब कुछ एकदम बढ़िया था, तो उसी तरह से वही जीन्स जो होते हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बच्चा हेल्दी होता है। सो द ट्रेट विच आर बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर वर्ड्स आर नोन एज जीन्स एंड दे कैन नॉट ऑल्टर आफ्टर कंसेप्शन, कि जैसे माता पिता थे, जैसे उनके ट्रेट्स थे, उनके अंदर जो भी गुण थे, वो सब ये सब बिल्कुल ही बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जन्म से जीन्स के द्वारा, और उनको बाद में हम कंसेप्शन के बाद में उनको ऑल्टर नहीं कर सकते। अब जो हाइट वेट रंग रूप कलर हमें अपने पेरेंट्स से मिल गया तो वो मिल गया, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। हम अपने बिहेवियर को, अपने स्किल्स को चेंज कर सकते हैं, बट इन ट्रेट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो द कॉमन डिजीजेज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर वार्ड्स क्रोमोसोमल ऑर्डर्स लाइक वीक आईसाइट, जैसे कि कौन कौन से हम डिजीजेज अपने माँ बाप से जो हैं क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं जन्म से ही, जैसे कि अपने हमारे पेरेंट्स के अगर क्या है आईसाइट वीक है, या उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या शुगर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो जेनेटिकली क्या होती है, हमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है, ठीक है ना। सो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो एक पर्सन की हेल्थ को डिसाइड करने के लिए क्या है, हेरिडिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट्स से जो भी हमें मिलता है वो सब कुछ हमारा हेरिडिटरी के अंदर आ जाता है। सेकंड है हमारे एनवायरनमेंट से हमें क्या चीज़ मिलती है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। सो द एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ दोज थिंग्स टू विच मैन इज एक्सपोज्ड आफ्टर कंसेप्शन, कि हम जन्म लेने के बाद जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, तो वो एनवायरनमेंट कैसा है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट एनवायरनमेंट इज आई विटनेस टू फिजिकल। एनवायरनमेंट क्या है, हमारा जो बाहर का वातावरण है, वो उससे उसी में हमारी फिजिकल मेंटल सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वेल बीइंग ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। आपको पता है कि जन्म लेने के बाद हमारा जितना भी विकास होता है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ही होता है। द एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में हमारी फैमिली, पीयर ग्रुप्स, प्रोफेशनल फ्रेंड्स, सोसाइटी, ठीक है, इन विच ही लिव्स, जिसमें भी हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारा एटमॉस्फेयर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, हर चीज़ जो है हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। सो फैमिली प्रॉब्लम, professional problems, strained relationship with colleagues, friends, excessive load for studies, job related problems are common environmental condition which affect the health of the life। कई बारी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, स्कूल में कॉलेजेस में असाइनमेंट देने हैं, प्रोजेक्ट्स सबमिट करवाने हैं, या फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कलीग्स के साथ मनमुटाव हो गया है, ठीक है, या घर पे ही जो है भाई बहन से या फिर मम्मी पापा से बहस हो गई है, तो ये सारी चीज़ें कई बारी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद है वे ऑफ लिविंग, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। द वे ऑफ लिविंग इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब और डेवलप्ड थ्रू पर्सनल हैबिट्स। पर्सनल हैबिट्स हमारी कैसी है, जैसे कि कई जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हैं उनकी तो हेल्थ ख़राब होगी ही। सो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और ह्यूमन इन प्रॉपर वे ऑफ कल्टिवेट गुड हैबिट्स इन हिम। सो इनसफिशिएंट नाइट स्लीप, अगर कोई पर्सन है वो अच्छे से रात को नींद नहीं लेता है, इरेगुलर डेली रूटीन है कि कभी मर्जी खाना खा रहे हैं, कभी खाना स्किप करे जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, टबैको, कैफीन या फिर इंटॉक्सिकेंट, इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, बैड लिविंग कंडीशन है, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं, इनसफिशिएंट लेजर टाइम है, सोने का सही प्रॉपर टाइम नहीं है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, खाने का अच्छा नहीं मिल रहा है, जो भी डाइट चाहिए कैलोरीज चाहिए वो नहीं मिल रही, फास्ट लिविंग है, फ्रिक्वेंट वेट गेन हो रहा है, कई लोग एकदम से मोटे हो जाते हैं, एकदम से पतले हो जाते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सब कुछ जैसे हम ज़िंदगी जीते हैं, ये हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे से नींद लेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करेंगे तो इससे हमारी हेल्थ बेटर होगी। अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करें, अल्कोहल का, टबैको का, कैफीन का, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अपने अंदर कंज्यूम करेंगे, तो हेल्थ जो है वो बुरी होगी। बहुत सारे डिजीज़ है, कैंसर हैं या कोई भी बीमारी है वो शरीर को लग सकती है।
उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, मतलब कि फैमिली की कंडीशन कैसी है, ये भी डिपेंड करती है. सो इन सम कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आर मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसेस हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ. सो जैसे पॉलिटिकल कैसी कंडीशन चल रही है कि जो हमारी कंट्री है उसमें कोई वार वगैरह की सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत सी कंट्रीज़ में लड़ाई झगड़े वार होते रहते हैं दूसरे नेशन के साथ, तो वहाँ पर क्या है जो गोला बारूद बम वगैरह है वो जो है वो ब्लास्ट होते रहते हैं. उससे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. आपको पता है बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े के टाइम पर जो भी बच्चे कंसीव होते हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई बीमारियां या डिफेक्ट होता है. सो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वॉर वगैरह तो नहीं हो रहा, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है बच्चे को, कि जितनी भी कैलोरीज चाहिए वो मिल रही है प्रॉपर या नहीं मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट कैसा है पेरेंट्स का, हाउस कैसा है, ठीक है, रहने का आसपास का वातावरण कैसा है, अच्छे से रह रहे हैं, फ्रेश एयर आ रही है या नहीं आ रही है, फ्रेश वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो ये सभी जो है इफेक्ट डालते हैं, ठीक है. ऑफ अ कंट्री आर सम ऑफ दोज कंडीशन डिटरमाइन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट पीपल ऑफ द कंट्री. देन हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, हॉस्पिटल वगैरह की, मेडिसिन वगैरह की फैसिलिटी है या नहीं है कंट्री में, ठीक है. सोसाइटी एम्प्लॉइंग गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस ए हेल्थी सिटीजन. अगर जिन कंट्री में अच्छी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थी प्रैक्टिसेस हैं, अच्छे से हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन प्रॉपर मिल जाती है, तो वहाँ पर अच्छे और गुड जो है सिटीज़न, हेल्थी सिटीज़न रहते हैं. सो हेल्थ सर्विसेज आर असेंशियली फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. सो गुड केयर ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ कंट्रीज ऑलवेज प्रोड्यूस हेल्दी सोसाइटी. अगर लोगों की जो अच्छी गुड हेल्थ रहेगी, गुड केयर रहेगी, तो वो अच्छे सिटीजन बनेंगे, हेल्दी सोसाइटी बनेगी. सो दैट it is why it is always said that healthy citizen lives in a healthy society. जो हेल्दी सिटीजन है, स्वस्थ नागरिक हैं, वो स्वस्थ सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है. और उसके बाद है एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो एजुकेशन के थ्रू ही तो हम जा रहे हैं. हेल्थ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन मिल रही है हमको तभी हम जान रहे हैं कि क्या खाना पीना सही है, किस तरह से हमें जीवन जीना है, किस तरह से हेल्दी लाइफ जीनी है. अगर जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको नहीं पता कि किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं मतलब क्या चीज़ अवॉइड करनी है, तो उनको कैसे पता रहेगा, उनकी हेल्थ तो बिल्कुल ही ज़्यादा जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. अकॉर्डिंग टू सर्वे द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केरला हैज़ एन एसेंशियल infant mortality rate is 12% compared to 71 for all India in 1997. अगर हम 1997 की बात करें, जो केरला है, आपको पता है केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में रहते हैं. तो केरला में जो चाइल्ड या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, जहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक है. वहाँ पर माता पिता जो हैं, वो पेरेंट्स हैं, वो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, ठीक है. वहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं. जैसे यहाँ लिखा है, अब मेजर फैक्टर क्या है उनके लो मोर्टेलिटी का इन केरला, दैट फीमेल लिटरेसी रेट 86.93% है. और बाकी की सब जगह अगर हम बात करें केरला के अपेक्षा बाकी राज्यों में 39.42% है, जहाँ पर बहुत कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं. अब जहाँ पर अच्छी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में पता है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे, अपने बेबी की हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है. पैदा होते ही जो बच्चे हैं वो नहीं मरते हैं जल्दी, और बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा मर जाते हैं बच्चे, ठीक है, पैदा होते, क्योंकि उनकी अच्छी प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं हो पाती है. उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जन्म के समय वो नहीं मिल पाती, और माँ के शरीर में भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है. 71% है, देखिए. और इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो स्टडीज़ इंडिकेट दैट एजुकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी. तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेशक आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ आपके राज्य में है, बट आपको जब उसके बारे में पता ही नहीं तो आप उस हेल्थ फैसिलिटी को कैसे लेंगे. तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसके बाद है सोशल, हम जो सोशल फैक्टर होता है. सो द सोशल ग्रुप ऑफ पीपल, द सोशल ग्रुप टू विच पीपल बिलोंग्स, द फैमिली, द किनशिप एंड कास्ट, रिलीजन, विलेज, टाउन, सिटी एंड द स्टेट. तो जो हमारी सोसाइटी है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सोशल ग्रुप परटेनिंग टू हेल्थ, पीपल इन द अपर रेशियल हायरार्किकल एंजॉय बेटर फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड दोज ऑफ द लोअर रग्स ऑफ द सोसाइटी. कि जो हाई क्लास पीपल होते हैं उनको बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छा रहन सहन होता है उनका, बेटर एनवायरनमेंट होता है, तो उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है. और जो पुअर पीपल हैं, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, या जिनको जिनकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, तो उनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं. उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर होती है, ठीक है. सो डिफरेंसेस इन मटीरियल्स
differences in material resources, income, wealth, possession of tools which promote to health, achieve better health, and are intervene in the occurrences of diseases and maintenance of health status, social group and educational level varies in different social classes. तो बस वही वाली बात कही गई है कि इनकम लेवल, वेल्थ एंड पोजेशन ऑफ टूल्स की अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अगर हैं तो बेटर हेल्थ होगी, ठीक है। डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, और जिनके पास ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो उनके साथ क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। द ignorant and illiterate are likely to face most difficult in pursuing measure which they conduce to health, and the attitude of the people to health and sickness may vary in different social classes, ठीक है। तो मतलब कि अगर इग्नोरेंट है, हमको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, इलिटरेट हैं, ठीक है, तो किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। तो डिफ़िकल्ट रहेगा अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को हेल्दी परस्यू करके रखना। तो द एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ द हेल्थ इन सिकनेस इज़ वेरी डिफरेंट द सोशल क्लासेस। तो सब उसके साथ साथ देखिए पॉवर्टी है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ पे। पॉवर्टी कॉजेज इलनेस बाय डिप्राइविंग मैन ऑफ हिज बेसिक नीड्स, शेल्टर एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर कोई इंसान गरीब है तो वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएगा, उसके पास ना तो शेल्टर होगा, ना खाने के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन होगा, उसका लो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, ठीक है, जिससे कि बहुत सारी गंभीर बीमारी जैसे हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैंसर, आर्थराइटिस या फिर और बहुत सारे क्रॉनिक जो है डिसीजेज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो गरीबी है, भूखमरी है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ को डिक्रीज़ करती हैं। उसके साथ साथ है हमारा 8th पॉइंट कल्चर, हमारा जो सोसाइटी का कल्चर है। आपको पता है जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स जो हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अलग अलग कल्चर्स हैं हमारे सोसाइटी के, ठीक है। तो जैसे कल्चर में आ जाता है कस्टम क्या है, बिलीव्स क्या है सोसाइटी के, लॉ क्या है, कानून क्या है, रिलीजन, मॉरल परसेप्ट, तो ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर जो है वो बनाती है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है वो कल्चर में रहता है और कल्चर का एक प्रोडक्ट है। सो कल्चर फैक्टर इज इन हेल्थ एंड डिजीजेज हैव एंगेज्ड द अटेंशन ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट, ठीक है। तो कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब कल्चर अगर हमारा अच्छा है, हेल्दी कल्चर अगर जीते हैं, जिन कल्चर में बिल्कुल हेल्दी रहना सिखाया जाता है, तो वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी होगी, वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे, ठीक है। उनकी जो एज होगी हमारी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक वो जिएंगे। और जहाँ पर कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बुरी होगी, उनमें बीमारियाँ होंगी। इसलिए इस तरह से कल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो कल्चरल फैक्टर आर डीपली इन्वॉल्व इन मैटर ऑफ पर्सनल हाइजीन, की पर्सनल हाइजीन हम अपनी किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, क्या न्यूट्रिशन, क्या हम खाते हैं पीते हैं, इम्यूनिटी हमारी कैसी है, ठीक है, आउटलुक ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेज, इन शॉर्ट द होल वे ऑफ लाइफ, की हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल कैसी है, तो ये सब कुछ इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हेरिडिटरी है, हमारी जन्म से जो भी हमारे अंदर ट्रेट आते हैं, माता पिता से अगर कोई डिजीज़ आ गई है वो भी, और हेल्थ आ गई है वो भी अफेक्ट करती है। एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ठीक है, आसपास का वातावरण, ये सब कुछ हमारी हेल्थ को जो है अफेक्ट करता है। वे ऑफ लिविंग, किस तरह से हम रह रहे हैं, हमारे आदतें, हमारी हैबिट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन, एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, किस तरह से रह रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ सर्विसेज हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा एजुकेशन रेट होगी उतनी ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो कम लगेंगी, हम अवेयर हो पाएंगे। उसके साथ साथ सोशल फैक्टर, सोशल ग्रुप हैं हमारे, ठीक है, हमारे सोसाइटी के सोशल ग्रुप हैं, लिटरेसी है, इग्नोरेंट है, ये असर डालती है। रिलीजन असर डालता है, पॉवर्टी असर डालती है, और जो हमारा कल्चरल फैक्टर है ये असर डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि क्या होता है हेल्थ एंड फैक्टर कौन कौन से हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।